देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। एमपी में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना के ग्राफ से लोगों को डर है, तो छत्तीसगढ़ में भी जानलेवा कोरोना की रफ्तार खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दवाई आने तक कोरोना पर लगाम लगने की कोई संभावना है? क्या आम लोगों के दिलों में कोरोना का बिल्कुल डर खत्म हो चुका है? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की खतरनाक रफ्तार। एमपी में 35,000 के पार कोरोना के मरीज। कब लगेगी जानलेवा कोरोना पर लगाम? लॉकडाउन को लेकर असमंजस में सरकारें। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,282 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 904 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मामलों में काफी हद तक कंट्रोल देखा गया, लेकिन अनलॉक में छूट मिलने के बाद से लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर देश भर के ताजा हालात पर नजर डालें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश भर में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले नए आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,282 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 19,64,537 हो गई है। भारत में 24 घंटे में कोरोना से 904 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना ने अब तक 40,699 लोगों की जान ले ली है। अब तक 13,28,337 मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में 5,95,501 एक्टिव मरीज हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। एमपी में बीते 24 घंटों के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एमपी में बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 17 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। बात अगर 24 घंटे की करें तो बीते 24 घंटे में 652 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ एमपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अगर एमपी के कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में 35,734 के करीब कोरोना मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 652 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 929 के करीब मौत का आंकड़ा है। अब तक 8,741 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 26,064 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। इंदौर में 7,857 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। इंदौर में 322 लोगों की कोरोना से अभी तक मौत हो चुकी है। बात भोपाल की करें तो यहाँ 7,115 केस जबकि 200 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर रात्रि कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला किया गया है। सागर में शनिवार रविवार का टोटल लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे लगभग सभी जगह से सख्ती कम की गई है। वहीं कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने और सही समय पर इलाज लेने की जरूरत है। हम लापरवाही करते हैं तो दिक्कत में आते हैं। हमने भी लापरवाही की। मिलने वाले आए, समस्याएं लेके आए, मैंने परहेज नहीं किया। मैं तो मामा हूं तो कहीं कहते थे मामा जरा फोटो खिंचवा लें, तो मैं फोटो भी खिंचवाता था। फिर कहा मामा मास्क के बिना खिंचवाओ तो पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे? तो ये लापरवाहियां हो गई, उसके कारण मैं संक्रमित हुआ। छत्तीसगढ़ के हालात भी कोरोना को लेकर कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 295 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 2,555 पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 10,497 तक पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्री के स्टाफ में भी बड़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। स्टाफ के 8 और सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए लोग भी डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने सीएम से पूछा है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस सवाल पर उत्तर देते हुए सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शासन द्वारा ये अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। वो नागरिकों और व्यापारियों से चर्चा करके ये फैसला करेंगे। यदि राय न बढ़ाने की हुई तो नहीं बढ़ाएंगे, यदि बढ़ाएंगे तो हम सबको घर के अंदर रहना पड़ेगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यानी ये साफ है कि हालात बेकाबू हैं और सरकारें भी शायद ये भी नहीं समझ पा रही हैं कि ऐसे में करें तो करें क्या। टीम न्यूज़ स्टेट।